आखिर फाइनली आरटीआई की हेल्प से आरआरबी जेई का पूरा डेटा बाहर आ गया है। और जैसा कि आपको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, लगभग उतना ही डेटा निकल कर आ रहा है। आरआरबी जेई के एग्जाम में टोटल 11,01,266 बच्चों ने 11,01,266 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि आरआरबी जेई का फॉर्म फिल किया है। और उसमें जब सीबीटी 1 जब एग्जाम देने के लिए बच्चे पहुंचे तो वो 6,82,623 है। मतलब केवल और केवल 62% बच्चे ऐसे हैं जो कि एग्जाम देने के लिए सीबीटी 1 पहुंचे हैं। इससे आप सिंसियरनेस भी पता लगा सकते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो रियली में एग्जाम के लिए सिंसियर हैं। यही आपको पता है कि लगभग 9,000 के आसपास वैकेंसी, जिसका कि सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि लगभग 1,20,000 है। तो आप देखिए, जो सीबीटी 2 जो बच्चे 1,20,000 के एक बच्चे जो एग्जाम लिखने वाले हैं, उसके लिए जो फाइट हुई है वो 6,82,623 बच्चों में हुई है। मतलब हर 5वें से 6ठा बच्चा वो है जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई होगा। और जब आप सीबीटी 2 का एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद में हर 15 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो फाइनली सेलेक्ट होगा। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखकर आप डरे नहीं। मैं पिछले 3 साल का यदि एनालिसिस करूं तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द जेई के एग्जाम में अटेंडेंस 60 से 75% के बीच में वेरी कर रही है। और सेम रेशियो आरआरबी जेई के लिए भी फॉलो हुआ है, जो 62% बच्चे हैं जो कि सीबीटी 1 के लिए पहुंचे हैं। जो बच्चे 6,82,000 सीबीटी 2 का जो एग्जाम देने वाले हैं, उनमें से भी अटेंडेंस उसका भी अराउंड 70 to 80% रहेगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ एप्लीकेशन में जो टोटल बच्चे होते हैं और जो सिंसियरली एग्जाम देने के लिए पहुंचते हैं, वो अराउंड 50% ही टोटल पहुंच पाते हैं। तो आप कभी भी लाखों के फॉर्म की तादाद को देखकर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। उसमें अराउंड 2 से डिवाइड करें, 50% स्टूडेंट ही होंगे जो इस एग्जाम को दे रहे होंगे। अब उसमें से बात आती है सिंसियरली एग्जाम देने की। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक होते हैं सिंसियरली एग्जाम दे रहे हैं और एक बच्चे होंगे ठीक है मैंने फॉर्म भर दिया। तो अगेन मेरा ये डेटा कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में से 20 से 25% बच्चे होते हैं जो उस एग्जाम के लिए सिंसियर होते हैं। मैं ऐसे बताऊं कि यदि आप किसी इंजीनियरिंग के जेई और एई के एग्जाम को देखेंगे तो लगभग 100 से 250 गुना बच्चे उस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जब आप उसमें सिंसियरली बच्चों की बात करेंगे तो उसका 25% ही मान के चलें। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि आपकी सीट के लिए कंपटीशन 25 से लेकर 100 के बीच में ही रहने वाला है। 100 इज द मैक्सिमम लिमिट एंड 25 to 30 इज द मिनिमम लिमिट। और यदि 30 बच्चों में से एक सीट आपके लिए है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन 3 से 4% बन जाता है। यदि आप थोड़ा सा ट्रिगर करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तरीके से शॉर्ट नोट पढ़ें, टेस्ट सीरीज दे लें, बुक पढ़ लें, रिवीजन कर लें, मेंटर्स की गाइडेंस ले लें और कंटिन्यूसली टीचर के टच में रह के यदि आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। तो इस डेटा से भी ये बात प्रूव होती है कि असली कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव माहौल, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, चैलेंजिंग बच्चे जो है वो 25% से लेकर, मतलब 25 टाइम्स से लेकर 100 टाइम होते हैं। वो 200, 250 या 300 जो कई बार दिखता है, वो केवल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं, वो आपके लिए चैलेंजिंग बच्चे नहीं हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा ये सारी डिटेल जान के। यदि और भी इससे रिलेटेड आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आने वाले दिनों में वो भी फैक्ट एंड फिगर हम आने वाले वीडियोज में कवर कर सकें। ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से सीबीटी 2 का एग्जाम दें और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकालें। थैंक यू।